एयरपोर्ट से निकलती मानवी को देखकर युग कायल हो उठा, मानो चांद आज जमीन पर उतर आया हो। आंखों पर डार्क शेड वाला गॉगल लगाए, डार्क ब्लू जीन्स पर ग्रे शेड की कुर्ती डाले, खुले बालों में मानवी बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर युग की आंखें मानो वही थम गई हो। जैसे जैसे मानवी के एकदम कदम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे युग का हर एक पल वही का वही मानो ठहर रहा था। जहां युग की नजरें मानवी से हट नहीं रही थी, वही मानवी की नजरें युग को खोज रही थी। इससे पहले मानवी थोड़ा और परेशान होती, उससे पहले ही सड़क उस पार खड़ा युग तेजी से हाथ हिलाते हुए दिखा। युग को सामने देखकर युग मानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर गई। युग के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देख मानवी मुस्कुराते हुए ट्रॉली बैग को लगभग खींचते हुए अपने नपे तुले कदम से आगे बढ़ी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि कुछ देर मानो सब वही का वही थम गया हो। सन्नाटे को चीरती एक तीखी आवाज मानो कान के पर्दे फाड़ दी हो। युग की चीखें जुबान तक ही रह गई। सामने का मंजर कुछ इतना दर्दनाक था कि किसी के भी हाथ पैर कांप जाए। सामने खून से लथपथ पड़ी मानवी सड़क पर अचेत हो पड़ी थी। ये देखते युग के हाथ पैर सनसना गए। कुछ देर पहले का मंजर अब पूरे तरह से बदल चुका था। सड़क पर गिरा एक तरफ फूलों का गुलदस्ता, दूसरी तरफ बुलेट। भागते हुए युग मानवी की ओर भागा। आसपास की भीड़ भी उसी की ओर भागी। तब तक वो कार वहां से भाग निकला। भागते हुए युग मानवी के पास पहुंचा तो खून से लथपथ सनी मानवी सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखते युग की आंखों से आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ही रट लगाए हुए युग बार बार ये कह रहा था, उठो मानू, प्लीज उठो, आंखें खोलो मानवी, ये नहीं हो सकता, मेरे सामने ये सब नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज मेरे लिए आंखें खोलो मानवी, मेरे लिए आंखें खोलो अपनी। युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वे गोद में सर रख रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाथ पैर सनसनाहट से कांप रहे थे उसके। युग के पैरों तले जमीन मानो खिसक गई हो। सब कुछ वहीं का वहीं ठहर गया हो। आसपास की जमा भीड़ में किसी एक इंसान ने एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज ने पूरे शांत माहौल को हिलाकर रख दिया। युग को हटाते लोग मानवी से दूर कर रहे थे और एम्बुलेंस में मौजूदा लोग फटाफट से मानवी को एम्बुलेंस में डाल हॉस्पिटल की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे। हद से अधिक खून अब तक मानवी का बह चुका था। एम्बुलेंस में बैठी नर्स ने कहा, सर आप हमारे साथ चलिए, अभी से पहले की एम्बुलेंस जाती है उसी वक्त भोपाल पुलिस वहां पहुंच गई। उनमें से एक ने कहा, यह घटना कैसे हुई, आप कौन है इनके? ये सब सन मानो युग सन रह गया हो। बातों को संभालते हुए युग ने सिर्फ इतना ही कहा, फियांसी है मेरी। ये सुनते ही पुलिस वाले हल्का पीछे हटते हुए बोले, आपको हमारे साथ चलना होगा, घटना की तफ्तीश करने। ये एक एक्सीडेंटल मामला है, आप इनके परिवार वालों को सूचित कर दें। पुलिस वाले अपनी कहते जा रहे थे और वही युग चुपचाप सड़क पर खड़ा मानवी को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखते रह जा रहा था। कुछ देर पहले का दृश्य और अभी का दृश्य वाकई पूरी तरीके से बदल चुका था। युग ने पुलिस वालों से हाँ में हामी भरी और सीधा बुलेट की ओर बढ़ गया। इधर पुलिस भी एम्बुलेंस के साथ ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। कपकपाते हाथों से युग जब जेब में पड़ा फोन निकाला, किसी नंबर को डायल करते हुए रूंधे गले से बोला, वो मानवी। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। रोते हुए युग बोला, कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, जल्दी आओ ट्रॉमा हॉस्पिटल। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या, कहाँ है तू, क्या हुआ है मानवी को? युग रोते हुए एक ही रट लगाए हुआ था, ट्रॉमा हॉस्पिटल पहुंच, अर्जेंट। इतना कह युग सड़क पर पड़ा मानवी का बैग और ट्रॉली बैग उठा सीधा बुलेट की ओर बढ़ा। सामान रख वहां से तुरंत निकल गया। वाकई किसी ने सही कहा है, पल भर में कब क्या हो जाए किसी ने नहीं जाना।
सोचा हुआ हर एक चीज अब बदल चुका था। जहां मानवी खून से लथपथ एम्बुलेंस में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, वही युग की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो मानवी के घर वालों को फोन करे या फिर विश्वनाथ जी को। इसी बीच वो हॉस्पिटल पहुंचा तो विवेक वहां पहुंच चुका था। विवेक को सामने देख युग फुट फुट कर रोने लगा। कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी आंखों के आगे सब कुछ हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया विवेक। युग शांत हो जा, पहले ये बता ये सब हुआ कैसे। इस वक्त युग कुछ भी कहने में असमर्थ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। युग ने जेब से फोन निकाल विवेक की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी मैं इन हालात में नहीं हूं। ये ले फोन, मानवी के घर फोन करके बता दे। विवेक युग के हालत को देख समझ चुका था कि वो इन सब के पीछे जरूर खुद को दोषी मान बैठा है। ला दे। इतना कह विवेक ने फोन युग से ले मानवी के घर का नंबर निकाल फोन किया। हेलो। उस तरफ से एक औरत की आवाज आई। विवेक, हेलो हेलो सब सुनते ही उषा जी चिड़चिड़ाते हुए बोली, अब क्यों फोन की हो युग? तुम्हारी मां बेइज्जती करे और तुम मक्खन लगाओ। ये सुन विवेक चकित था। उसने वापस से एक भारी भरकम आवाज में कहा, हेलो, आप मानवी के घर से बोल रही हैं? इस बार उषा जी ठंडी पड़ गई, मानो किसी चीज का अंदेश उन्हें लग गया हो। वो बोली, हाँ आप कौन? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी विवेक आगे कुछ कहता कि तभी उषा जी बोली, मेरे दोनों बच्चे ठीक है ना? कौन बोल रहा है? उषा जी ने परेशान भाव से कहा। दूसरे तरफ से विवेक ने कहा, देखिए बात को ध्यान से सुनिए। आपकी बेटी मानवी सक्सेना का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये सुनते ही उषा जी की चीख निकल गई। कुछ देर तक दोनों तरफ ही शांति थी। खुद को संभालते हुए उषा जी बोली, युग कहाँ है? देखिए युग ठीक ठाक है, मगर वो अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो आपसे बात कर सके। मेरी बात को समझिए। रुंधी आवाज में उषा जी बोली, कौन बोल रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे मेरी बेटी के बारे में तो मैं मानती रहूंगी। खबरदार अगर कुछ और कहा तो। देखिए आंटी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी बेटी की जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस बार विवेक ने थोड़े गुस्से से कहा। ये सुन उषा जी बोली, मानवी दिल्ली में है। कौन हो तुम? क्यों फोन किया है? जरूर तुम कोई। इससे पहले उषा जी कुछ और कहती, युग बोला, माँ मैं युग बोल रहा हूं। युग की रूंधी आवाज सुनकर अब उषा जी का हाथ पैर भी सनसना रहा था। लगभग रोते हुए बोली, युग बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? रोते हुए युग ने कहा, माँ आप लोग ट्रॉमा हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी, मैं बहुत अकेला हूं अभी। युग का गला भरा हुआ सुन इस बार फिर उषा जी ठंडी पड़ गई। घबराते हुए बोली, युग सब ठीक है ना? युग रोते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया माँ। बेटा हम आ रहे हैं मेरी बच्ची को। इतना कह उषा जी फोन रख वहीं सोफे पर ही बैठकर दहाड़े मार रोने लगी। एक तरफ जहां मानवी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ युग इन सब के पीछे खुद को दोषी मान रहा था। जहां युग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में विवेक के साथ रो रहा था, उसे सारी बातें बताकर, वहीं उषा जी का बुरा हाल हो रहा था। कनक जी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन रमेश जी के आते ही वो तीनों सीधा हॉस्पिटल की ओर भागे।